हे दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों मैं फिर से तीन चीज़ों के बारे में बात करने जा रही हूँ। जो तीन चीज़ें अगर आपके पास ना हो तो आप कभी सफलता नहीं हो सकते, कभी सफल नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार की बात है कि कर्म, भाग्य और बुद्धि, कर्म भाग्य और बुद्धि तीनों एक साथ में मतलब बातचीत में ही वो अपना अथी करने लगे कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। कर्म बोल रहे थे कि हम बड़े हैं, भाग्य बोला कि हम बड़े हैं और बुद्धि बोला कि हम बड़े हैं। इतना करते करते नारद मुनि के पास गए और नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, आप ही बताइए कि हम तीनों में से बड़ा कौन है। नारद मुनि ने बोला कि ठीक है, हम बताएंगे। पहले तुम, एक लकहारा है जो जंगल में लकड़ी कटता है और बेचता है। कुछ दिन से वो यही काम कर रहा है और नहीं आगे बढ़ता है और नहीं घटता है और नहीं कुछ भी। तो तुम तीनों जाओ और 7-7 दिन तक उसके अंदर प्रवेश करके रहो, देखो कि उसमें किससे वृद्धि ज़्यादा होती है। तो तीनों कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों गए। तो पहले कर्म गए। कर्म जा कर के उस लकहारा से के अंदर प्रवेश किया। तो लकड़हारा ने क्या किया कि लकड़ी काटना स्टार्ट कर दिया। कर्म ने सोचा कि हम इसको धनवान बना कर रहेंगे। तो लकड़ीहारा ने लकड़ी काट रहा था तो लकड़ी काटा और बेचने गया। तो जैसे पिछले दिन बिकाया था उसी तरह अगले दिन भी बिका, उतना ही का लकड़ी, उतना ही पैसा। फिर क्या हुआ कि इसी तरह करते करते 7 दिन तक कर्म रहा। उसके बाद वो निकल गया और स्वर्गलोक चला गया। फिर भाग आया और भाग लकड़हारा के अंदर समा गया। और तो क्या हुआ कि लकड़ीहारा जा रहा था जंगल से, तो रास्ते में उसे सोने की पोटली मिली। सोने की पोटली मिली तो पैसा हुआ, धनवान हो गया। लेकिन लकड़हारा ने क्या किया कि गया और घर पर बैठ कर के उस धन का अच्छे से इस्तेमाल ना किया और बैठ कर के बहुत अच्छे अच्छे सामान खाने लगा। मतलब उस धन को मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यूज करने लगा, उपयोग करने लगा। उसका कुछ ही दिन में वो समाप्त हो गया। उसके बाद 7 दिन पूरा तो भाग्य भी चल गया, निकल गया। तो फिर बुद्धि आया। तो लकड़हारा ने जब बुद्धि उसके शरीर में प्रवेश किया तो लकड़हारा ने क्या किया कि वो अपना लकड़ी काटने वाला जो टेंगुली था उसको क्या किया कि अच्छा से उसको पिजा दिया, मतलब धारदार बना दिया। और धारदार बनाने के बाद हो गया तो अच्छी खासी लकड़ियाँ काटा और जो छोटी छोटी लकड़ियाँ, पतली लकड़ियाँ गिरी हुई थी उसको भी उठा लिया और ले गया। तो बाज़ार में बेचा। तो बाज़ार में बेचा तो मतलब उससे उसको ज़्यादा पैसा हुआ। तो क्या किया कि दूसरे दिनों एक और टेंगुली खरीद लिया और क्या किया कि उस दोनों को धारदार बना लिया और गया। तो एक से काटा, जब वो अथी भोथार हो गया तो उसको क्या किया कि रख दिया और जो तेज था फिर उसका इस्तेमाल किया। ऐसे करते करते वो बहुत सारा पैसा कमाने लगा और बहुत धनवान हो गया। फिर 7 दिन बीता तो बुद्धि ने स्वर्गलोक चला गया। तीनों को देखकर नारद मुनि बोले कि अब बताओ उसमें प्रवेश कैसे किसे किया। तो तीनों ने अपना अपना धारण बताया। तो नारद मुनि बोले कि तुम तीनों में से बुद्धि अच्छे हैं, क्योंकि बुद्धि रहेंगे तो कर्म भाग्य सब बना रहेगा और कर्म के अनुसार ही मनुष्य, बुद्धि के अनुसार ही आप पैसे कमा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कोई भी धन कमा सकते हैं, आप क्या कुछ भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास
बुद्धि ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, कितना हो कुछ हो जाए पर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भाग, कर्म और बुद्धि तीनों को होना ज़रूरी होता है। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।